उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 23 फरवरी को 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले हुए तीसरे चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई उसे देखते हुए विधानसभा चुनाव का यह चौथा रण और भी दिलचस्प होगा। इस चरण में भी हर पार्टी के अपने एजेंडे, दावे और वादे हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा और चुनावी समीकरण है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उनके शीर्ष स्तर के नेता भी अब मैदान में उतरे। सभी ने जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, लगातार बीजेपी को 2022 के चुनाव में कैसे फिर से सत्ता में वापसी कराई जाए, इस जुगत में लगातार प्रचार प्रसार में जुटे रहे। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो लगा था कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कमान संभाल रखी है समाजवादी पार्टी की, चाहे वह मैनपुरी इटावा हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो एक ऐसा चेहरा है जो समाजवादी के झंडे को बुलंद करते दिख रहा है। क्या है इस चरण की सियासत, इसे बता रहे हैं हमारे स्टेट ब्यूरो हेड अम्बरीश सिंह। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शेष नेतृत्व, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेता हो, उनको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगाया है, उससे ये बात साबित हो रही है कि 2024 के चुनाव पर भी नजर है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो दिल्ली की दूरियों को तय करता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2022 का ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो कितना अहम है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता मिलने के बाद जिस तरीके से बैक टू बैक चुनाव हारे हैं, 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा और उसके बाद 19 में जिस तरीके से हार मिली है, उनको पता है कि इस बार का अगर वो चुनाव हारते हैं तो जो उनके लिए दूरियां हैं राजनीति के गलियारों से, वो भी बहुत दूर होती जाएगी। जनता ने जो विश्वास इस बार अखिलेश यादव पर दिखाया और जिस तरीके से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे ये साबित हो रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन सरकार बनती है, कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में ये बात भी है कि विकास का मुद्दा या फिर अन्य जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो मूलभूत जरूरतें थी जनता की, वो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी हद तक कम की है। बसपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों की बात करें तो लगता नहीं कि जनता का जो मूड था, जो विश्वास था, वो उतना बढ़ेगा या बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इन्हीं दो पार्टियों का वर्चस्व होगा, ये तो तय बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2017 में 14 वर्ष के वनवास के बाद जो सत्ता हासिल की है, अगर इस सत्ता से बेदखल जनता उनको करती है तो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस बार ठान लिया है कि भले ही ऐसे लोगों के साथ उनको आना पड़ जाए जिनको वो शायद देखना भी पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने भी उनके लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उनको पता है कि धरातल पर हकीकत क्या है। धरातल पर लोगों को पता है कि कौन नेता है जो हमारे बीच वर्षों से खड़ा हुआ है और कौन नेता ऐसा है जो सिर्फ चुनावी वादे करके चुनाव के दिन में ही दिखाई देता है। हालांकि दूसरी पार्टियों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है और यह भी बात तय है कि अगर किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है और सीटें कम होती है तो उनको मालूम है कि उनकी नजरें कहां जाएंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को लखनऊ में रोड शो किया। चिन्हट बाजार में प्रियंका ने रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। 5 साल तक इनकी सरकार ने एयरपोर्ट और बंदरगाह बेचे। जब चुनाव नजदीक आया तो उद्घाटन और शिलान्यास की याद आई। अब जनता ने मन बना लिया है कि बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रियंका ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली सरकार फेल रही। किसानों की फसल छुट्टा पशु चर कर चौपट कर दी गई। उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। एयरपोर्ट बेचने वाली सरकार को चुनाव नजदीक आने पर जेवर में एयरपोर्ट के उद्घाटन की याद आई।